स्वागत है आप सभी का कैरियर स्पार्क में। जूनियर एडेड हाई स्कूलों में अब जल्दी वैकेंसी आने वाली हैं। पहले जो पद थे टीचरों के वे 4,300 थे और बढ़कर 5,000 हो गए हैं। इसमें प्रिंसिपल, टीचर्स और लिपिक के भी पद ऐड हो गए हैं। इसमें पहले लिपिक के पद नहीं थे, लेकिन अब इसमें लिपिक के भी पद ऐड हो गए हैं। इसलिए जल्दी ही सुपर टेट होगा और जिसके बाद यह भर्ती होगी। यह कल की न्यूज़ की खबर है, जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि 5,000 पदों पर भर्ती होगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 पदों के लिए भर्ती होगी। प्रदेश भर में 3,049 सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय हैं। इस भर्ती पर जून से ही प्रक्रिया शुरू हो गई। बार अधियाचनाएं दी गई थी एडेड विद्यालयों के लिए। सबसे पहले जो अधियाचना दी गई थी वह जून में दी गई थी, 20 जून को। उसके बाद उन्होंने जो टाइम दिया था, उस टाइम पीरियड में एडेड विद्यालयों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और अपनी कोई भी जो रिक्त पदों की सूचना गवर्नमेंट को उपलब्ध नहीं कराई थी। उसके बाद डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जो शिक्षा निदेशक हैं बेसिक के, बहुत अधिक नाराज हुए थे। उसके बाद 22 जुलाई को फिर से उन्होंने अधियाचन भेजा था, जिसमें अति महत्वपूर्ण समयबद्ध अधियाचन दिया था। इसमें केवल उन्होंने 1 दिन का समय दिया था और 23 तक सभी एडेड विद्यालयों को कि उनके विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, जिससे इस भर्ती को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। अब जो क्लियर है, 5,000 पदों पर यह भर्ती होगी। इसमें 1,065 हेड मास्टर के पद हैं, 4,006 असिस्टेंट टीचर के और 721 लिपिक के पद हैं। इससे पहले एडेड विद्यालयों में जो भर्ती होती थी वो केवल इंटरव्यू के थ्रू होती थी, जिसमें विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता था और उसके बाद उन्हें नियुक्ति दे दी जाती थी। लेकिन अब यह भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। यह भर्तियां नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। सबसे पहले जो नियमावली 1978 में थी, उसको चेंज उन्होंने 2019 में कर दिया। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा अब राज्य स्तर पर होनी है। प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक के अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। इसके साथ जो इनका चयन होगा वह परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होगा। 70,000 शिक्षक भर्ती में जो गुणांक प्रक्रिया अपनाई गई है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी में के अनुसार गुणांक निकाला जाएगा सभी का अंकों के आधार पर। उसके बाद मेरिट बनेगी और चयन होगा। बात करते हैं भर्ती कौन कराएगा। कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर महाविद्यालयों के लिए एक नए आयोग का गठन हो रहा है, जो इन तीनों के लिए एक ही बनेगा और जो टीचरों की भर्ती करेगा। पहले जो था वह प्राइमरी के लिए अलग भर्तियां करते थे, माध्यमिक के लिए अलग और डिग्री कॉलेजों के लिए अलग। बट अब तीनों ही के लिए एक ही आयोग होगा जो तीनों के लिए टीचर्स की भर्ती करेगा। यह खबर सही है क्योंकि कई दिनों से यह खबर करंट में चल रही है। यह जो आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और इसके अलावा 14 सदस्य होंगे और इसमें सचिव के अलावा परीक्षा नियंत्रक भी शामिल हैं, जिसका नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। और सबसे पहले जो भर्ती होगी वह यही भर्ती होगी इस आयोग की। वर्तमान में इस आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इस आयोग का गठन पूरा होगा, आपके लिए ये भर्ती आ जाएंगी। इसके अलावा एक और न्यूज़ चल रही थी कि टेट और सी टेट के क्या अंक इसमें जुड़ेंगे। तो इससे पहले 69,000 भर्ती में सुपर टेट के अंक जुड़े थे और इसमें टेट और सी टेट के अंक जुड़ने की बात चल रही है 1/4। वह सब नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी टेट और सी टेट के लिए अच्छे से करें, तो केवल पास होने के उद्देश्य से तैयारी न करके इसमें अधिक से अधिक अंक लाएं।
इसमें जो हेड के लिए क्वालिफ़िकेशन रखी जा सकती है वह पीजी और कुछ वर्ष का एक्सपीरियंस रखा जा सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर के लिए बीएड, बीटीसी और जूनियर स्तर का टेट या सीटेट होगा। इसके अलावा सुपर टेट जो कि इस भर्ती के लिए होगा, जैसे प्राथमिक के लिए होता है सुपर टेट, वह उसी प्रकार से इस भर्ती के लिए भी सुपर टेट ही होगा। ओलंपिक के लिए बीए कंपलसरी हो सकता है। सभी कुछ नोटिफिकेशन आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि आप अपने आर्ट के हैं तो आर्ट की तैयारी करें और अगर आप साइंस के हैं तो साइंस की तैयारी करें, क्योंकि पेपर उसी के अनुसार आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।